गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी जो एक कंट्री को स्मूथली फंक्शन करने के लिए रूल्स डिजाइन करती है, फिर उन रूल्स को इंप्लीमेंट कराती है और जब कोई रूल टूट जाता है तो जस्टिस प्रोवाइड कराती है। यहां तक कि गवर्नमेंट का रूल सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन करना, पब्लिक ऑर्डर इंश्योर करना, सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना और उनके ड्यूटीज डिफाइन करना भी होता है। बिना गवर्नमेंट के ना लॉज का कोई मतलब होता है, ना सिक्योरिटी का, और ना ही कंट्री के डेवलपमेंट का कोई स्ट्रक्चर्ड डायरेक्शन होता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स डेवलप करती है, इकोनॉमी को रेगुलेट करती है, टैक्सेस कलेक्ट करके पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैंडल करती है और क्राइसिस सिचुएशंस जैसे वॉर्स, पैंडेमिक्स या नेचुरल डिजास्टर्स में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के रूप में काम करती है। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट सिर्फ पावर का सिंबल ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन सिस्टम है जो सिटीजन्स और स्टेट के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है और इंश्योर करती है कि सोसाइटी केओस की जगह ऑर्डर में रहे, इनजस्टिस की जगह फेयरनेस रहे और अनसर्टेनिटी की जगह स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटीज इवॉल्व होती गई वैसे वैसे अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेवलप होते गए, जहां सबसे पहला और बेसिक क्लासिफिकेशन ये देखकर किया गया है कि पावर किसके पास होती है। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही नॉलेज बेस्ड वीडियोस फ्यूचर में देखनी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि फ्यूचर में आप हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। पहला टाइप है डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है रूल बाय द पीपल, और इस सिस्टम में लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं। यहाँ इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, लॉज डिबेट के बाद पास होते हैं और गवर्नमेंट लोगों के सामने अकाउंटेबल होती है। ऑल्सो डेमोक्रेसी में पावर परमानेंट नहीं बल्कि टाइम बाउंड होती है, और अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती तो उसे पीसफुली रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप डेमोक्रेसी के बिल्कुल ऑपोजिट मोनार्की गवर्नमेंट होती है, जिसमें पावर किसी एक किंग या क्वीन के पास होती है और गवर्नेंस इनहेरिटेंस के थ्रू चलती है। कुछ कंट्रीज में एब्सोल्यूट मोनार्की होती है जहां रूलर के डिसीजंस फाइनल होते हैं, और कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है जहां रूलर सिंबॉलिक होता है और रियल पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है। फिर आता है डिक्टेटरशिप, जहां पूरी अथॉरिटी एक ही इंडिविजुअल के पास होती है। इसके लिए इलेक्शंस या तो होते ही नहीं हैं या सिर्फ नाम के होते हैं, ऑपोजिशन को सप्रेस किया जाता है और मीडिया और स्पीच पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, जिसके कारण डिसीजंस फास्ट तो होते हैं लेकिन पावर मिसयूज का रिस्क बहुत हाई होता है। इसी तरह ओलिगार्की एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर कुछ लिमिटेड लोगों के ग्रुप के पास ही होती है, और ये कुछ लोग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं, और कॉमन सिटीजन्स का रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। लास्ट टाइप है थियोक्रेसी, जिसमें रिलीजन गवर्नेंस का बेस होता है। यहाँ लॉज रिलीजियस टेक्स्ट्स और बिलीफ्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और रिलीजियस लीडर्स का डिसीजन मेकिंग में मेजर रोल होता है। तो देखा दोस्तों, ये सारे गवर्नमेंट टाइप्स हमें ये दिखाते हैं कि पावर का स्ट्रक्चर और कंट्रोल सोसाइटी के एक्सपीरियंस को कितना डीपली अफेक्ट करता है। अब जब हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट समझ ही चुके हैं तो नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम कौन सा है और ये कैसे काम करता है, और इसका आंसर है डेमोक्रेसी। नहीं, इंडिया फुली डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करता है, ना ही मोनार्की, ना ही डिक्टेटरशिप, नथिंग। मतलब इंडिया क्लासिकल मोनार्की, डिक्टेटरशिप या थियोक्रेसी नहीं है। ये इन सब से अलग एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो फिर हम जो ये इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री पढ़ते आए हैं, क्या वो गलत है? नहीं, वो भी गलत नहीं है। रुकिए, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया का सिस्टम यूनिक है क्योंकि ये सिर्फ एक मॉडल फॉलो नहीं करता बल्कि मल्टीपल गवर्नेंस कॉन्सेप्ट्स का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया एक सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जहां सबसे सुप्रीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, जो पूरे गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बैकबोन है और क्लियरली डिफाइन करता है कि सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं, गवर्नमेंट की पावर्स और उनकी लिमिट्स क्या हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या पार्लियामेंट हो, लॉ से ऊपर ना हो। इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम 3 मेजर पिलर्स पर बेस्ड है, जिसे हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के नाम से जानते हैं। लेजिस्लेचर का काम लॉज बनाना और अमेंड करना होता है, और इंडिया में लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट के रूप में देखा जाता है, जिसमें 2 हाउसेज होते हैं। लोकसभा, जो डायरेक्टली लोगों के वोट से बनती है और रियल पॉलिटिकल पावर का सेंटर होती है, और दूसरी है राज्यसभा, जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है और फेडरल बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है।
फिर आता है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है, जहां प्रेसिडेंट नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जबकि एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं और पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल होते हैं। और तीसरा पिलर है जुडिशरी, जो इंडियन डेमोक्रेसी का प्रोटेक्टर माना जाता है, क्योंकि जुडिशरी का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करना, लॉज को इंटरप्रेट करना और ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक एक स्ट्रक्चर्ड जुडिशियल सिस्टम जस्टिस डिलीवरी को पॉसिबल बनाता है। और इन तीनों पिलर्स के बीच जो बैलेंस मेंटेन होता है उसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, जिसका मतलब है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपने अपने रोल्स में काम करें और एक दूसरे के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ना हो। साथ ही ये तीनों एक दूसरे को चेक भी करते हैं, जिससे पावर का मिसयूज ना हो। इसके अलावा इंडिया एक फेडरल सिस्टम भी फॉलो करता है, जहां पावर सिर्फ सेंटर के पास कॉन्सेंट्रेट नहीं होती, बल्कि सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड होती है। जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और नेशनल पॉलिसी सेंटर हैंडल करता है और पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स के अंडर आते हैं। और इस फेडरल स्ट्रक्चर को और स्ट्रांग बनाते हैं लोकल गवर्नमेंट्स, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपल बॉडीज, जो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को इंश्योर करती हैं और लोगों को डायरेक्टली गवर्नेंस प्रोसेस का हिस्सा बनाती हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल टूल है इलेक्शंस, जहां 18 ईयर से ऊपर का हर सिटीजन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट दे सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर सकता है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकता है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम सिर्फ एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं, बल्कि एक लिविंग डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म है, जो डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, रीजनल डिफरेंसेस और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद बैलेंस, रूल ऑफ लॉ और पब्लिक पार्टिसिपेशन के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। और जब हम पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं तो हमें समझ आता है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमें पावर के डिफरेंट मॉडल समझाते हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम ये दिखाता है कि कैसे डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म और इंस्टीट्यूशनल बैलेंस के थ्रू एक लार्ज और डाइवर्स कंट्री को गवर्न किया जा सकता है। So the answer is, India does not follow democracy fully, but has a parliamentary democratic republic form of government with a federal structure governed by the supremacy of the constitution. इसीलिए इंडिया को सिर्फ वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि एक ऐसा एग्जाम्पल माना जाता है जहां गवर्नमेंट का रियल स्ट्रेंथ अथॉरिटी या फोर्स नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस और सिटीजन्स के ट्रस्ट पर बेस्ड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही डीप, सिंपल और पावरफुल एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि नॉलेज जब समझ आने लगे तभी पावरफुल बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।